ये कहानी भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की है जिसने अपनी मातृभूमि को मुगलों की अधीनता से मुक्त कराया और हिंदू धर्म की रक्षा की। जिसने 20 वर्षों तक लगातार मुगलों से संघर्ष किया, जिसकी ईमानदारी के किस्से सारे राजस्थान में गाए जाते हैं। ये कहानी है वीर दुर्गादास राठौड़ की। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त सन 1638 को मारवाड़ के सालवा ग्राम में हुआ था तथा इनके पिता का नाम आस्करण था, जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के राज्य के जागीरदार थे। वीर दुर्गादास की माता का नाम नेत कंवर था, जिन्होंने बचपन से ही वीर दुर्गादास राठौड़ को देशभक्ति, स्वाभिमान और हिंदू धर्म के संस्कार कूट कूट कर भरे। एक बार एक पशुचारक ने अपने पशुओं को दुर्गादास के खेत में घुसा दिए। तब दुर्गादास के मना करने पर उसने मारवाड़ राज्य के बारे में अपशब्द बोलने लगा, जिसे सुनकर वीर दुर्गादास राठौड़ का खून खौल गया और उन्होंने अपनी तलवार से एक ही बार में उस पशुचारक का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब यह घटना महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने दुर्गादास को अपने दरबार में बुलाया और उस पशुचारक को मारने का कारण पूछा। तब दुर्गादास ने निर्भय होकर कहा कि महाराज, वह व्यक्ति मारवाड़ राज्य के बारे में अपशब्द बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। महाराज ने दुर्गादास की निडरता और साहस से खुश होकर उन्होंने दुर्गादास को क्षमा कर दिया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वीर दुर्गादास राठौड़ की वीरता के चर्चे चारों तरफ फैलने लगे। महाराज जसवंत सिंह भी दुर्गादास को मारवाड़ का भावी रक्षक कहा करते थे। इस समय दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। कुछ समय पश्चात महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर राज्य पर कब्जा कर लिया और हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए उसने अनेकों मंदिरों को तोड़वा दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ को मुगलों की अधीनता से मुक्त कराना चाहते थे। तब उन्होंने कुंवर अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक घोषित कराने के लिए मारवाड़ के कुछ प्रमुख जागीरदार के साथ औरंगजेब के दरबार पहुँचे। औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा बनाने के विषय में कोई स्पष्ट बात न करते हुए कहा कि जब तक अजीत सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक वह मुगलिया देख रेख में रहेंगे। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब अजीत सिंह को जान से मारना चाहता था या उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इस दौरान अजीत सिंह को अपनी माता के साथ दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रखा गया। वीर दुर्गादास औरंगजेब की इस नीति को अच्छी तरह भांप गए और अजीत सिंह को दिल्ली से जोधपुर लाने की योजना बनाने लगे। योजना के अनुसार अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने के लिए राजपूत योद्धाओं ने अलग अलग दल बनाए। उनमें से एक दल पर अजीत सिंह को दिल्ली से मारवाड़ तक लाने तथा दूसरे दल पर दिल्ली की हवेली में मुग़ल सेना को रोके रखना तथा अन्य दलों पर पीछा करने वाली सेना को रोकने की जिम्मेदारी थी। हवेली में राजपूत सैनिकों और मुग़ल सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। मुग़लों के सामने राजपूतों की सेना बहुत कम थी, परंतु राजपूतों में हिम्मत और बहादुरी के साथ अंतिम सांस तक लड़े। मुग़ल टुकड़ी में वीर दुर्गादास और अजीत सिंह का पीछा करने लगी और दोनों तरफ से भयंकर संघर्ष हो रहा था। प्राप्त हुए। काफ़ी संघर्ष के बाद शाम होते होते वीर दुर्गादास राठौड़ ने कुंवर अजीत सिंह को मारवाड़ की सीमा तक पहुंचा दिया। इन सब घटनाओं से औरंगजेब बहुत गुस्से में था और उसने अपने पुत्र अकबर को दुर्गादास को मारने के लिए भेजा, परंतु वीर दुर्गादास और महाराजा राज सिंह ने बड़ी ही सूझबूझ और चालाकी से अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। कुछ समय पश्चात अकबर को निर्वासित होकर फारस जाना पड़ा, परंतु वीर दुर्गादास ने मारवाड़ को मुग़लों की अधीनता से मुक्त कराने का प्रयास जारी रखा।
वीर दुर्गादास को बहुत बार मुगलों की तरफ से अच्छे पद तथा राज्य देने की पेशकश की गई, परंतु उन्होंने कभी भी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। इसी दौरान वीर दुर्गादास राठौड़ ने 20 वर्ष तक मुगलों से घनघोर संघर्ष किया और अंत में सारी मुगल सेना को मारवाड़ से खदेड़ दिया और अजीत सिंह को मारवाड़ का महाराजा बनाया। और वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा जसवंत सिंह को दिया वचन पूरा किया और मारवाड़ के भावी रक्षक की उपाधि को सत्य साबित किया।